गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड ईयर के शिक्षा दर्शन एवं शिक्षार्थी प्रश्न पत्र से स्वामी विवेकानंद का पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन में स्वामी विवेकानंद के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। तो विवेकानंद के शब्दों में पाठ्यक्रम तो उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। पाठ्यक्रम जो होता है उद्देश्य जैसे हमारे हों वैसे हमें पाठ्यक्रम का चयन करना पड़ता है। जैसे कोई छात्र ग्रेजुएशन में आर्ट वर्ग का होता है और कोई साइंस, कोई कॉमर्स, तो कोई डी फार्मा, बी फार्मा, कोई मेडिकल में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई मैनेजमेंट में जाता है। तो सबका अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, अलग अलग रुचि होती है। तो जैसा जिसका पाठ्यक्रम होगा वैसे ही उसके उद्देश्य प्राप्ति का साधन होती है। तो पाठ्यक्रम जो है उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। स्वामी जी ने शारीरिक विकास हेतु खेल कूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं को, खेल कूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं और मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं हेतु भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और गणित एवं विज्ञान विषयों को ध्यान देने पर बल दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि शारीरिक विकास हेतु खेलकूद और व्यायाम, यौगिक क्रियाओं पर बल दिया और शारीरिक विकास हेतु ये बल दिया। मानसिक एवं बौद्धिक के लिए भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित एवं विज्ञान विषयों का स्थान देने पर बल दिया। तो भाषा के संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण बड़ा विस्तृत था। इनकी दृष्टि से सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा और धर्म दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा, धर्म दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा, धर्म और दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा बताया। फिर आगे है कि अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं, अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं, अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं, विदेशी ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के समझने के लिए अंग्रेजी भाषा, अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषा, अपने देश को समझने के लिए, हर प्रदेश की अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो समझने के लिए प्रादेशिक भाषा। उसके बाद देश विदेश के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए विदेशी भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। तो देश विदेश के ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान स्वामी जी आवश्यक बताते थे। तो ये बताया। उसके बाद कला को ये मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। इसके अंतर्गत चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य और अभिनय, कला को ये अभिन्न अंग मानते थे। इसमें चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, अभिनय
अभिनय। तो अभिनय सभी को पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्ष में थे। इतिहास के अंतर्गत ये भारत और यूरोप के इतिहास में क्या है, भारत के इतिहास और यूरोप का इतिहास। भारत का और यूरोप का अर्थात अमेरिका का, रूस का और जापान का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास। यूरोप महाद्वीप में जो जो देश आते हैं उसमें जो मुख्य देश हैं उनका इतिहास, यूरोप का इतिहास। उसके बाद इतिहास को पढ़ने, इनका तर्थ भारत का इतिहास पढ़ने से बच्चों में स्वदेश प्रेम विकसित होगा। भारत का इतिहास पढ़ने से बालकों में जो है स्वदेश प्रेम विकसित होगा और यूरोप का इतिहास पढ़ने से वे भौतिक श्री प्राप्त करने के लिए कर्मशील होंगे, अर्थात धन प्राप्त करने के लिए कर्मशील होंगे। तो इन्होंने, स्वामी जी ने राजनीति शास्त्र और शास्त्र को पाठचर्या में स्थान देने पर बल दिया। इनका विश्वास था कि इन दोनों विषयों के अध्ययन से बच्चों में राजनीतिक चेतना जागृत होगी और वे आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। मनुष्यों में समाज सेवा का भाव उत्पन्न करने और उन्हें समाज सेवा की ओर उन्मुख करने के लिए स्वामी जी सभी स्तरों पर समाज सेवा को अनिवार्य करने पर बल दिया। समाज सेवा को अनिवार्य करने पर बल दिया, अर्थात प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, सभी प्रकार के स्तरों की शिक्षा में समाज सेवा को सार्वभौमिक बना दिया, यूनिवर्सल, सभी वर्ग, सभी स्टेज पर इन्हें करने पर बल दिया, समाज सेवा करने पर। और स्वामी जी ने शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा का अनिवार्य करने पर बल दिया। उनके नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु धर्म एवं नीतिशास्त्र की शिक्षा, नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा और शिक्षा को अनिवार्य करने बल दिया। व्यावसायिक विकास हेतु मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, तकनीकी और उद्योग कौशल की शिक्षा पर बल दिया। तो व्यावसायिक विकास हेतु क्या दिया कि अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, तकनीकी, उद्योग और कौशल, स्किल डेवलपमेंट के लिए बल दिया। तो उनके आध्यात्मिक विकास हेतु साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र विषयों, भजन, कीर्तन और सत्संग, ध्यान की क्रियाओं को स्थान देने पर बल दिया। तो धर्म में भजन होता है, कीर्तन, ध्यान और सत्संग की क्रियाओं पर बल दिया। फिर हम आगे देखते हैं कि स्वामी जी ने देश में उस शिक्षा को व्यवस्था के लिए उसके द्वारा अपने देश में इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकीलों और प्रशासकों आदि की शिक्षा की व्यवस्था करने पर भी बल दिया। तो इंजीनियरिंग की शिक्षा, इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकीलों, प्रशासकों आदि की शिक्षा देने पर बल दिया। तो इन लोगों की भी शिक्षा देने पर बल दिया और शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया। ये जानते थे कि जब तक हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक हम भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते। जब तक हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक हम भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते। इन्होंने शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि देश विदेश में जहाँ जो अच्छा है, लाभकारी है, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक है, उसे उस शिक्षा में स्थान दिया जाए। तो इन्होंने ये
किया कि देश विदेश में जहाँ से भी जो भी अच्छा है हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। उसके बाद इस प्रकार शिक्षा की पाठचर्या के संबंध में स्वामी जी का दृष्टिकोण अति व्यापक था। और क्यों न होता, इन्होंने अपने देश के उच्चतम धर्म दर्शन को पढ़ा और समझा था। पाश्चात्य जगत के भौतिक वैभव को अपनी आँखों से देखा था। जो यूरोपीय कंट्री हैं वहाँ के वैभवशाली जीवन को स्वामी जी ने अपनी आँखों से देखा था। उसके बाद स्वामी जी ने अपनी आँखों से देखा था। फिर क्या था कि ये जानते थे कि पाश्चात्य जगत के भौतिक ज्ञान से हम अपना भौतिक विकास कर सकते हैं और अपने देश के आध्यात्मिक ज्ञान से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा की पाठचर्या के संबंध में स्वामी जी का दृष्टिकोण अति आधुनिक और अति व्यापक था। तो ये रहा शिक्षा की पाठचर्या में स्वामी जी का दृष्टिकोण। स्वामी जी के अनुसार शिक्षण विधियाँ, पहला है अनुकरण विधि। तो स्वामी जी आत्मा की पूर्णता में विश्वास करते थे और ये मानते थे कि आत्मा सर्वज्ञ है, परंतु यह भी संभव है जब मनुष्य को स्वयं आत्मज्ञान हो, स्वयं आत्मदृष्टा हो, स्वयं आत्मज्ञान हो और स्वयं आत्मदृष्टा हो, तो वह मनुष्य को स्वयं आत्मज्ञान हो, स्वयं आत्मदृष्टा हो, तभी यह संभव है कि आत्मा सर्वज्ञ है। स्वामी जी के विचार से मनुष्य को आत्मज्ञान तभी होगा जब उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विचार विमर्श प्रयोग, दोनों प्रकार का ज्ञान हो, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का। स्वामी जी ने भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुकरण व्याख्यान, प्रत्यक्ष अनुकरण व्याख्यान और निर्देशन, परामर्श और प्रयोग विधियों का समर्थन किया। और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, मनन, ध्यान और योग की विधियों का समर्थन किया। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बहुत बलपूर्वक कही कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम विधि योग विधि एकाग्रता है। स्वामी जी स्वयं शिक्षक थे। स्वामी जी स्वयं शिक्षक थे। इन्होंने देश विदेश में लोगों को वेदांत की शिक्षा दी थी, उन्हें ध्यान क्रिया में प्रशिक्षित किया था, पर इन्होंने उपरोक्त लोगों को वेदांत की शिक्षा दी थी। उपरोक्त सभी विधियों को कुछ अपने विशिष्ट रूप में प्रयोग किया था। अतः यहाँ इनके उस विशिष्ट रूप को समझना आवश्यक है। पहला है अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि क्या है? स्वामी जी यह मानते थे कि मनुष्य प्रारंभ में भाषा और व्यवहार की विधियाँ अनुकरण द्वारा सीखता है। भाषा और व्यवहार की विधियाँ अनुकरण द्वारा सीखता है। भाषा और व्यवहार की विधियाँ प्रारंभ में मनुष्य अनुकरण द्वारा सीखता है। इसलिए इन्होंने शुद्ध भाषा और समाज सम्मत आचरण की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि बताया। शुद्ध भाषा और समाज सम्मत शिक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि अनुकरण विधि को बताया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के सामने शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। माता पिता को, शिक्षकों को और बच्चों के सामने शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आचरण के उच्च आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए जिनका अनुकरण कर बच्चे शुद्ध भाषा सीखें। तो अपने आचरण का एक शुद्ध आचरण प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के सामने। शुद्ध आचरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए
क्योंकि बच्चे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। तो खेलकूद, व्यायाम, योगासन एवं अन्य कुछ क्रियाओं की शिक्षा के लिए भी ये इस विधि को उपयुक्त मानते थे। ये लोगों को योग विधि द्वारा भी शिक्षा देना चाहते थे। योग विधि द्वारा, योग विधि द्वारा, योग विधि, योग की शिक्षा विधि इसी विधि से देते थे, अनुकरण विधि से। दूसरा क्या है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, तो स्वामी जी की ये दूसरी विधि है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि में स्वामी जी ने बताया कि तथ्यों की जानकारी मौखिक रूप से न देकर, मौखिक विधि से न देकर व्याख्यान विधि कहते हैं। मौखिक रूप से देने की विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं। तथ्यों की जानकारी मौखिक रूप से देने की विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं। तथ्यों की जानकारी मौखिक विधि से या रूप से देने को व्याख्यान विधि कहते हैं। तो इस प्रकार देखा कि स्वामी जी यह बात मानते थे कि पूर्वजों द्वारा खोजे गए सत्यों का ज्ञान व्याख्यान विधि द्वारा सरलता और शीघ्रता से कराया जा सकता है। तो पूर्वजों द्वारा खोजे गए तथ्यों का शीघ्रता से ज्ञान व्याख्यान विधि द्वारा सरलता से कराया जा सकता है, परंतु ये किसी भी तथ्य को विवेक की कसौटी पर कसकर स्वीकार करने पर बल देते थे। यही इनकी व्याख्यान विधि की विशेषता थी। ये वेदांतों की शिक्षा व्याख्यान विधि द्वारा ही देते थे। ये वेदांत जो इनका दर्शन था, इसकी शिक्षा भी व्याख्यान विधि द्वारा ही देते थे, पर तर्कपूर्ण ढंग से देते थे, वैज्ञानिक ढंग से देते थे। तर्क एवं विचार विमर्श विधि। तर्क एवं विचार विमर्श विधि। तर्क एवं विचार विमर्श विधि। तो तर्कों को सीधे ग्रहण न करके उनके विषय में क्या, क्यों, कैसे, तो तर्कों में क्या, क्यों, कैसे जैसे शंकाओं का समाधान, शंकाओं का समाधान किया जाता है। किया जाता है तर्क विधि में। तो इसमें तार्किक उत्तर प्राप्त करने, अपनी शंकाओं को बार बार उठाने, उनका समाधान खोजने की विधि को तर्क अथवा विचार विमर्श विधि कहते हैं। विवेकानंद की तर्क विधि भारतीय न्याय दर्शन की तर्क विधि से भिन्न है। विवेकानंद की जो तर्क विधि है वो भारतीय न्याय दर्शन के तर्क विधि से अलग है। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों की शंकाओं का समाधान करते हैं। तो तर्क विधि में जो शिक्षक हैं वो शिक्षार्थियों की शंकाओं का, विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करते हैं और इसे शंका समाधान विधि भी कहते हैं। इसे तर्क विधि को या विचार विमर्श विधि को शंका समाधान विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों की शंकाओं के समाधान हेतु तथ्यों की व्याख्या करते हैं। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु तर्कों की व्याख्या करते हैं और उसके बाद इस आधार पर कुछ विद्वान इसे
व्याख्या विधि कहते हैं। तथ्यों की व्याख्या में तथ्यों का विश्लेषण करना पड़ता है, इस आधार पर इसे विश्लेषण विधि कहते हैं। स्वामी जी किसी भी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए तर्कपूर्ण विचार विमर्श करते थे। स्वामी जी किसी भी तथ्य को, फैक्ट को स्पष्ट करने के लिए तर्कपूर्ण विचार करते थे, इसलिए इन्होंने इस विधि को तर्क एवं विचार विमर्श विधि कहा है। फिर अगला है निर्देशन एवं परामर्श विधि। निर्देशन को इंग्लिश में गाइडेंस कहते हैं, परामर्श को काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग विधि है ये। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग विधि में वैयक्तिक निर्देशन और परामर्श तथा शिक्षार्थियों का वैयक्तिक निर्देशन, परामर्श और शिक्षार्थियों का, और क्या कि शिक्षार्थियों का मार्ग निर्देशन करने, शिक्षार्थियों का मार्ग निर्देशन करने, उनकी स्वयं सीखने में सहायता करने और बीच बीच में उनकी शंकाओं का समाधान करने, स्वयं सीखने में सहायता करने और बीच बीच में उनकी शंकाओं का समाधान करने की विधि को निर्देशन एवं परामर्श विधि कहा जाता है। क्या कहते हैं कि शिक्षार्थियों का मार्ग निर्देशन करने, उनकी स्वयं सीखने में सहायता करने और बीच बीच में उनकी शंकाओं का समाधान करने को निर्देशन एवं परामर्श विधि कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों की क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या करें और कैसे करें, इस संबंध में सहायता करते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी स्वाध्याय एवं स्वक्रिया द्वारा सीखते हैं। शिक्षक तो उनका केवल मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन गाइडेंस, और स्वामी जी किशोर और युवकों की शिक्षा के लिए इस विधि को उत्तम विधि मानते थे, किशोर और युवकों की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है स्वाध्याय विधि, नहीं, प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि। प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि। तो स्वामी विवेकानंद जी प्रायोगिक विषयों, विज्ञान एवं तकनीकी क्रियाओं को शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा इस विधि पर बल देते थे। विज्ञान एवं तकनीकी की क्रियाओं को शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा इस विधि पर बल देते थे। तो इस प्रकार देखा कि इस विधि में शिक्षक वस्तु अथवा क्रिया को प्रस्तुत करता है, शिक्षार्थी क्या है, अवलोकन करते हैं, प्रदर्शन में अवलोकन करते हैं, और शिक्षक हर तथ्य को स्पष्ट करता है, शिक्षार्थी उसे प्रयोग करके निश्चित करते हैं। आज इस विधि में बच्चों की सक्रिय साझेदारी की जाती है, ली जाती है। अपने सही अर्थों में विज्ञान आदि प्रायोगिक विषयों की शिक्षा इसी विधि से दी जाती है। पहले हम बच्चे को विज्ञान के विषयों में या शिक्षा शास्त्र के भी प्रैक्टिकल विषय है, इसमें भी उपकरणों को प्रदान कर देते हैं। उसके बाद उसका प्रदर्शन लैब में होता है, प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रयोग होता है, प्रायोगिक प्रदर्शन और प्रायोगिक विधि है ये, तो सत्य सिद्ध होता है। फिर अगला है, छठा है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि, तो स्वाध्याय विधि क्या है? स्वाध्याय विधि का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। इस विधि में शिक्षार्थी तथ्यों का ज्ञान संबंधित पुस्तकों, उससे संबंधित पुस्तकों द्वारा करते हैं। जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसका ज्ञान स्वाध्याय विधि में जो हैं विद्यार्थी उससे संबंधित जो पुस्तक हैं उसके द्वारा करते हैं। स्वामी जी ने अपने धर्म दर्शन के ज्ञान के लिए आर्य ग्रंथों के अध्ययन पर बल देते थे। वे कहा करते कि सब कुछ
उपदेशों एवं व्याख्यानों द्वारा नहीं बताया जा सकता। स्वामी जी कहते थे कि सब कुछ उपदेशों एवं व्याख्यानों द्वारा नहीं बताया जा सकता। किसी भी विषय के पूर्ण ज्ञान के लिए उससे संबंधित प्रमाणिक ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक होता है। शिक्षार्थी इन प्रमाणिक ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और स्वयं समझने का प्रयत्न करना ही स्वाध्याय विधि है। शिक्षार्थी को इन प्रमाणिक ग्रंथों को पढ़ना, स्वयं समझना और स्वयं अध्ययन करना ही स्वाध्याय विधि है। तो स्वाध्याय को स्वामी जी तब तक अधूरा मानते थे जब तक उस पर चिंतन मनन और निधिध्यासन, चिंतन मनन और निधिध्यासन, ये सेल्फ स्टडी की विधियां हैं। चिंतन करना, उस पर मनन करना, थिंकिंग करना और उसके बाद उसको अपने आत्मसात करना, ग्रहण करना, निधिध्यासन नहीं किया जाए तो स्वाध्याय विधि बेकार है। इनका इनका नारा था, उद्घोष था, घोषणा था कि किसी भी तथ्य को विवेक की कसौटी पर कसकर, किसी भी तथ्य को विवेक की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करें, अर्थात जो सत्य हो उसी को स्वीकार करें। इस प्रकार स्वामी जी द्वारा अनुमोदित स्वाध्याय विधि आज की पुस्तक विधि अथवा पुस्तकालय विधि से कुछ भिन्न है, कुछ अधिक है और कुछ अधिक उपयोगी है। फिर अगला है योग विधि, 7वां है योग विधि। तो योग विधि क्या है? स्वामी जी इसे भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानते थे। स्वामी जी इसे भौतिक तथा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अथवा खोज करने के लिए सर्वोत्तम विधि मानते थे। इनकी दृष्टि से भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्प योग, अल्पकालीन एकाग्रता ही पर्याप्त होता है। भौतिक ज्ञान के लिए अल्प योग, अल्पकालीन एकाग्रता ही पर्याप्त होता है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्ण योग, दीर्घकालीन एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो आज के मनोवैज्ञानिक भी यही तो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सीखे जाने वाली अथवा क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, आज के मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं जो स्वामी जी ने बताया है। हमारा अपना अनुभव यही बताता है कि सीखने वाले में सीखने के लिए जितना अधिक योग होगा उतनी ही अधिक शीघ्रता से सीखता है। तो सीखने वाला जितना ही अधिक योग, तन मन धन से सीखने का प्रयास करेगा उतना ही अधिक शीघ्रता से सीखेगा। स्वामी विवेकानंद तो बचपन से ही इस विधि का प्रयोग करते थे। तो आपने देखा कि अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, तर्क एवं विचार विमर्श विधि कैसे होता है। फिर चौथा देखा निर्देशन एवं परामर्श विधि, प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि, फिर स्वाध्याय विधि, फिर योग विधि। 7 विधियां हैं स्वामी जी ने जो बताया है, वो ज्ञान प्राप्त करने की 7 विधियां। अब हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे स्वामी जी के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, जन शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्त्री शिक्षा कैसी होनी चाहिए और धर्म शिक्षा कैसा होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा कैसा होना चाहिए, सह शिक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन बिंदुओं पर नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।